अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ के पसंदों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये आपके सामने हैं। हाफ के जी मैंने पार्चे बनवा लिए, बीफ के पार्चे बनवा लिए पतले पतले, और एक दो हड्डी डालिए टेस्ट के लिए। और डेढ़ प्याज ली है, एक छोटी और एक लार्ज प्याज। थोड़ा सा ये साबित गरम मसाला है जिसमें काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। लहसुन अदरक है, एक पाव दही, और ये सारे स्पाइसेस। और ये वो मसाला है जो आखिर में मैं दही और प्याज के साथ शामिल करूँगी। ये पिसा हुआ खोपरा है, ये खसखस है, ये भी पिसी हुई है। वॉश करके धो के मैंने इसको ग्राइंडर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी सिल पे इसको पीसूँगी। और ये चौथाई चमचा जायफल जवित्री का पाउडर है। इन तीनों को मिक्स करके मैं पीस लूँगी, और आखिर में जब दही और प्याज का बैटर आखिर में लास्ट में डालूँगी तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी आता है, और ये पसंदों में लाजमी डलता है। तो ये तीनों चीज़ें वो हैं जिनको मैं पीस के एक जान कर लूँगी, और दही और प्याज आखिर में जो ब्राउन प्याज करके हम दही के साथ मिक्स करेंगे वो आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज को लाल कर रही हूँ, क्योंकि इस प्याज को मैं लाल करके निकाल लूँगी। ये साबुत गरम मसाला और प्याज में एक साथ डाल देंगे। और ये मैंने 2 चमचे घी लिया, घी गरम कर लिया, और इसमें प्याज और साबुत गरम मसाला मैंने साथ ही डाल दिया। और इस प्याज को अच्छी लाल प्याज कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें दही का बैटर मिक्स करना है।
प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसको एक कागज़ पे निकाल ली और इसमें ये ओनली घी में गोश्त डाल के इसको सिंपल फ्राई कर दूँगी। जब तक ये इसका गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये अच्छी तरह से फ्राई होकर कलर नहीं चेंज कर लेता, जब तक मैं पसंदों को इसी तरह घी में फ्राई करती रहूँगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम मज़ीद क्या डालेंगे दिखाते हैं। फ्रीज़र का गोश्त होता है तो इसलिए काफ़ी देर लग जाती है इसको खुलने में। और कैसे हैं आप सब लोग, कैसी गुजर रही है? आप लोग मुझसे कमेंट्स में कुछ शेयर नहीं करते, मेरी वीडियोस के बारे में, मेरी दी हुई कोई इंफॉर्मेशन के बारे में कोई कमेंट्स आपके नहीं होते, कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं होता। मैं भी कभी कभी थक सी जाती हूँ, थोड़ी सी थक सी जाती हूँ कि बस, लेकिन मुझे माशाल्लाह से मुझे बच्चे हिम्मत दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आप जो मेहनत कर रही हो उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। कभी कभी इंसान हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ कि नहीं हो रही है मुझसे इतनी मेहनत, लेकिन फिर मेरे बच्चे मुझे उठा के खड़ा कर देते कि नहीं, आप अपनी मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो फिर मैं दोबारा से एक्टिव हो जाती हूँ। तो मुझे पता चले कि कहाँ तक मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, कहाँ तक पसंद की जा रही हैं, कोई कमेंट्स आते हैं, कोई दिलचस्पी का इजहार किया जाता है तो एक अंदर लगन बढ़ती है, एक शौक़ पैदा होता है। लेकिन चले हैं बस अल्लाह के भरोसे पे हमने अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं कामयाब हो ही जाऊंगी। सबके अपने अपने घर में हर तरीके होते हैं खाने बनाने के। मैं तो अपने घर का जो भी मेरा खाना या जो भी मेरे घर में जिस तरीके से भी कोई काम होता है कोई, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
देखें पसंदों का कलर चेंज हो चुका और ये इनका पानी भी खुश्क होता जा रहा है। तो इसी जगह पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, मिर्चें, नमक और चुटकी भर हल्दी। मिर्चें मैं अपने आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हाफ के-जी पसंद है तो मैं उसमें धनिया पाउडर 2 चमचे ले रही हूँ, क्योंकि उसमें ज़रा मसाला अच्छा लगता है। मिर्चें मैंने अपने हिसाब से ली है, नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है, हल्दी मैंने चुटकी ली है, 2 चमचे लहसुन अदरक लिया है। तो बस यही मसाले हैं जो अभी जाने वाले हैं। और इसको अच्छी तरह से भून के ओनली इसी मसालों के साथ ये पकेगा और गलेगा। जब गोश्त गल जाएगा और पसंदे तैयारी पे होंगे तो फिर और मज़ीद इसमें क्या जाने वाला है वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। पसंद है अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट और तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भुन गए तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के और अब मैं इसकी लिड लगा रही हूँ। मैं बना रही हूँ कुकर में। बस इशू यही है कि गैस की वजह या जल्दी की वजह कि मैं फिर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। चलें 30 मिनट के बाद मिलते हैं। ये तली हुई प्याज, दही, और ये नारियल खसखस और ये जायफल जावित्री, ये सब एक जगह करके मैं इसका बैटर बना लूँगी।
दोनों चढ़ गई, दोनों जा रही हैं ऊपर। हाथ पकड़ ले इसमें सुनी। अंधेरा हो रहा है ना। ये तमाम पेस्ट बना हुआ ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पसंदे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं और ये अब मैं इसको डाल के भुनाई करूँगी। मारिए तमाम स्पाइसेस जो मैंने इसमें ऐड किए थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टेस्ट परफेक्ट है। हाँ, अगर आपको नमक मिर्च तेज़ खाना हो तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके भी पसंदों के लिए ये स्पाइसेस जो मैंने मेजरमेंट की वो काफ़ी है। बस इसकी अब भुनाई हो रही है, भुनाई होगी तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा तो नहीं कहूँगी, ग्रेवी बनाएंगे। ज़रा सी इसकी भुनाई हो जाए तो ये फ़र्क है यहाँ पर कोरमा और पसंदे में।
जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अतराफ़, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर किया करें, बताया करें। मैंने 1.25 चमचा नमक और 1.25 चमचा ही मिर्च का डाला था। मिर्च तो मेरी परफेक्ट है, लेकिन नमक मुझे थोड़ा सा, तो ये मैं 2 चुटकी नमक डाल दूँगी। बस अभी इस जगह पे मैं आकर ग्रेवी डालूंगी इसमें। बस इसकी ग्रेवी पक रही है। जैसे ही डिश आउट करूँगी तो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तैयार है हमारा बीफ पसंदा, बीफ पसंदे का सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।